हेलो बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं जेनेटिक कोड। इसमें हमने अब तक इस चैप्टर में पहले क्या क्या पढ़ा है, पहले जरा सा 1 मिनट वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा रेप्लिकेशन, हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हम जाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। उससे पहले हम देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। तो बच्चों, हमने क्या देखा रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में कि डीएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, डीएनए फ्रॉम डीएनए। और ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि डीएनए इज एमआरएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, राइट। mRNA from DNA in transcription, DNA from DNA in replication। इन दोनों ही केसेस में जो बेसिस है इनका वो क्या है, राइट। तो हम देख सकते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड is copied into another nucleic acid, that is DNA to DNA and DNA to RNA. The basis of these process is base pairing, that is complementarity. What does it mean? Means A pairs with T, C pairs with G, or you can say vice versa, T pairs with A और G pairs with C। ये तो होता है डीएनए में। लेकिन अगर हम बात करें कि आरएनए जो डीएनए से बनता है उसमें हम बात करेंगे, सपोज मैं एक सीक्वेंस लिख लेती हूँ यहाँ पर सेम। तो आरएनए में जो सीक्वेंस होगा वो टी के साथ ए पेयर करेगा, के साथ यू, नॉट टी। ये एक अलग इसमें बेस आता है, बाकी सेम होगा। सिर्फ टी की जगह यू आएगा, बाकी सारा सेम होगा इन केस ऑफ आरएनए। ये बच्चों आरएनए की बात कर रही हूं और ये मैं बात कर रही हूं डीएनए की, ठीक है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए सिंथेसिस में, और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है जिसकी डायरेक्शन होती है 3-5। सो एमआरएनए की डायरेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज 5-3 ही होगी, राइट। तो ये हमने एक बात देख ली कि इनका बेसिस क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी। सो ये देखो, डीएनए से बना आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट। फिर उसके बाद जो आरएनए है उससे बनेगा प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, जिसकी भी हम एक और वीडियो देखेंगे बाद में, ये ट्रांसलेशन, राइट। तो ये जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन। प्रोटीन क्या है एक्चुअली, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी जानते हैं? इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमें ये देखना है इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, आरएनए और प्रोटीन में किस तरह का रिलेशन है। हमें डीएनए और आरएनए में तो समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, बट इनमें तो कोई भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। तो इनमें क्या रिलेशन है, उसी का आंसर हमें मिलेगा जेनेटिक कोड से। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, जो मैंने अभी अभी बात की, आरएनए टू प्रोटीन। आरएनए जो न्यूक्लियस से ऑलरेडी लेकर आया है इंफॉर्मेशन, कहाँ आया है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोटीन विच इज दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज ट्रांसलेशन, कि न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर है यानी आरएनए है वो कन्वर्ट होगा न्यूक्लियो पॉलीपेप्टाइड में, यानी पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, right, which is also called as protein. But there is no any complementarity between nucleotides and amino acid. कोई complementarity नहीं है। कहाँ अमाइनो एसिड हैं, कहाँ ये नाइट्रोजनस बेसिस है, उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। अब हम कैसे, साइंटिस्ट ने इनके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बताया, उसी को हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड, राइट। ऑल्दो देयर आर एविडेंसेस फॉर द नोशन, मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो है, वो क्या कॉम्प्लीमेंटैरिटी है या क्या रिलेशन है वही देखेंगे। वो हमें कैसे पता लगा, चेंज इन बेस पेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, जैसा कि हमने देखा सिकल सेल एनीमिया में, वो फर्स्ट जो है ना जेनेटिक्स का वो चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या था सिकल सेल एनीमिया में, जरा सा मैं रिकॉल करा रही हूँ बच्चों। जो ये हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं
उनमें जो अमाइनो एसिड की चेन है, उनमें से एक अमाइनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, it is converted into valine just by the change of only one base pair. सोचो, एक ग्लूटामिक एसिड के एक बेस पेयर के चेंज होने से, मतलब ग्लूटामिक एसिड जो था, इसको कोड करने वाला जो बेस पेयर्स थे, जो इसको कोड करने वाले, उसमें एक बेस पेयर के चेंज होने से क्या बन गया? वेलाइन, वेलाइन, और वेलाइन के आने से क्रिएट हो गई सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चों इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो, मैं किसी वीडियो में करवाने वाली हूँ, नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो उसको हम देखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या देखना है, ये एक तरह से हमें रिलेशन पढ़ा हमने कि जेनेटिक कोड क्यों साइंटिस्ट ने दी, क्योंकि हमें ये देखना था कि आरएनए और प्रोटीन में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम जानने के लिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो इससे, इसके लिए फिर साइंटिस्ट को डिस्कवरी करनी पड़ी जेनेटिक कोड की, that could direct the sequence of amino acids during protein synthesis, कि वो जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कैसे बना, वो क्यों आया, क्या सीक्वेंस आना चाहिए। लाइक कोई चेन में, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, मान लिया एक ऐसी कोई चेन है, सभी चेन सेम तो होंगी नहीं, ये डिफरेंट चेन है। जैसे मान लिया यहाँ मिथाइनिन है, ग्लूटामिक एसिड है, या वेलाइन है, या प्रोलीन है, या सीरीन है, या फिनाइलएलेनिन है, ये एक चेन है। ऐसे ये कोई डिफरेंट चेन होगी, स्टार्टिंग में तो मिथाइन ही आएगा, फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन 2 बार 3 बार भी आ सकता है, फिर इसी तरीके से कोई और, मान लिया सेरीन आ गया, फिर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आ गया। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये जानना है हमें, ये जो इसका सीक्वेंस है ये कैसे डिसाइड होगा, इसी के बारे में साइंटिस्ट ने काम किया। तो उसके लिए देखो कितने टीम साइंटिस्ट की, कितनी सारे टाइप के साइंटिस्ट की टीम ने साथ में काम किया, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट, राइट। तो इन सब ने मिलकर के टीम बनाई और इसके बारे में फिर उन्होंने काम किया। कैसे किया, इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ जेनेटिक कोड क्या था। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड नाइट्रोजनस बेसिस आर ओनली 4 काइंड्स। नाइट्रोजनस बेसिस भी हम यहाँ पर mRNA के देख रहे हैं, क्योंकि डीएनए से तो वो मैसेज ले आया है, आगे mRNA ने कोड करना है अमाइनो एसिड के लिए, तो हम देखेंगे ACGU, नॉट T, ध्यान रहे, नॉट T। तो इसमें ये देखना है हमें। तो अगर हम एक 1-to-1 रिलेशन देखें, 1-to-1 कोरिलेशन between bases and amino acid, then only 4 amino acid will be coded, क्योंकि 4 ही हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, तो लेकिन और भी तो हैं, 20 हैं, तो ये अनएक्सेप्टेबल था, छोड़ दो इसको, डिस्कार्डेड। इफ 2 bases codes for 1 amino acid, तब क्या होगा, ओनली 16 अमाइनो एसिड विल बी कोडेड, 4x4, 4 फिर भी रह गए। ये देखो अगर हम 2 वाला देखें, 4 हमने यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, हर तरह के कॉम्बिनेशन बना करके भी सिर्फ 16 बनेंगे, तो ये वाला भी अनएक्सेप्टेबल था, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने 3 बेसिस वाला देखा। 3 बेसिस कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड वुड स्पेसिफाई 64 अमाइनो एसिड्स। ये पूरा चार्ट मैं दिखाने वाली हूँ। 64 कैसे आया, 4x4x4 64, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस कॉल्ड एज ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट कोड, इसको बोलेंगे हम। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, क्यों, क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो ये देखने वाले हैं बच्चों हम। तो इसमें देखते हैं हम, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये देखो कैसे है। तो इसमें पहले तो हम इसी को देखते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, फिर बाद में आगे पढ़ेंगे। ये देखो 3 का क्या मतलब है, देखो बच्चों ये मैंने लिख लिए सारे के सारे, जस्ट से लिखो, ये मैंने एक तरफ ये लिख लिए सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस, इधर भी मैंने नाइट्रोजनस बेसिस लिख लिए, ये हो गए, इधर लिख लिए, और इधर ब्लॉक्स बना लिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो इसमें देखो कैसे हम करेंगे,
यहाँ पे मैंने लिख लिए ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो ध्यान से 3 का कैसे बनेगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यू यू यू, ये देखो, राइट, देन यू यू सी, ये देखो यू यू सी, देन यू यू ए, यू यू ए, यू यू जी, यू यू जी। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, कोई भी उठा के देख लो। मान लिया मैं ये देखती हूँ, इधर से देख लेती हूँ ए वाला, ठीक है, ए यू यू हो गया, ए यू सी, ए यू ए, राइट, ए यू जी हो गया। ऐसे ही कोई भी उठा करके देख लो। मान लिया कि मैं ये देख लेती हूँ, जी वाला देख सकते हैं आप, जी ए यू, जी सी, जी ए, जी ए सी, जी ए, जी ए जी। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपके ये 64 निकल आएंगे। अब एक और क्वेश्चन आ गया, 64 कोडोन, अमाइनो एसिड तो सिर्फ 20 है। तो इससे क्या पता चलता है, ये सारे फीचर्स हम देखेंगे इसमें, यानी कि एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, इट मींस, राइट। कैसे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे, ये देखो, जैसे फिनाइल एलेनिन ही देखो, यहाँ पर फिनाइल एलेनिन के ये 2 हैं, यू यू यू, यू यू सी। ऐसे ही अगर हम देखें ल्यूसिन के, देखो ल्यूसिन के, ये देखो 6 हो गए ल्यूसिन के, यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, ऐसे करके। तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक ही कोडोन है, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा हैं। जैसे वेलाइन के आप देखो, यहाँ पर ये सारे वेलाइन के हैं। मिथाइनिन का सिर्फ एक ही है, मिथाइनिन यहाँ पर देखेंगे हम, ये सिर्फ मिथाइनिन का एक ही है, राइट। तो यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, 64 कोडोन में से जो एक है, 64 कोडोन मतलब ट्रिपलेट्स, कोडोन हम बोलते हैं जो mRNA पर सीक्वेंसेस होते हैं उनको, राइट। तो आउट ऑफ 64 only 61 code for amino acids and 3 are called as stop codons। स्टॉप कोडोन्स मतलब कि वो किसी अमाइनो एसिड को भी कोड नहीं करते, जैसे कि UAA, UAG, UGA। तो ये जो 3 कोडोन हैं, इनके लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं है, किसी को कोड नहीं करते। यहाँ पर भी स्टॉप करके लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चों एक बार हम इसके फीचर्स देखने से पहले जरा पहले ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे। जस्ट एक मिनट, इसके फीचर्स देखने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं। जॉर्ज गैम्यू, अ फिजिसिस्ट in 1964, was the first who suggested that 3 bases for 1 amino acid। एक अमाइनो एसिड के लिए 3 बेसिस होंगे, ये किसने बताया? जॉर्ज गैम्यू ने। फिर क्रिक ने कंक्लूड किया इन 1961 दैट 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब लगातार जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एमआरएनए में, वो एक अमाइनो एसिड की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। एक अमाइनो एसिड की, सिंगल अमाइनो एसिड की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, मान लिया कि ये है, मान लिया कि ये है, ठीक है, AUG, यू ऐसे ही लिख रही हूँ रैंडम में। तो ये जो AUG है, ये एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा जिसका नाम है मिथाइनिन। ये और इसके बाद जो है ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। ये तो ये देखो, अब दोबारा देखो इस लैंग्वेज को, 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब वही नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, बेस पेयर्स, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं, लाइक AUG, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड अलग से बनाएगा, AU अलग, G अलग, 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड। वो एक ही अमाइनो एसिड बनाएंगे, मतलब कोड करेंगे। फिर मार्शल नीरनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना, उन्होंने क्या डिटरमिन किया कि विच सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA कोडेड फॉर विच अमाइनो एसिड एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि AUG मिथाइनिन को कोड करेगा, कैसे UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा।
तो सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस अमाइनो एसिड का, नाइट्रोजनस बेसिस का कौन सा अमाइनो एसिड कोड करेगा, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1968 में। एंड फर्स्ट कोडोन वाज डेसिफर्ड बाय मार्शल नीरनबर्ग, कौन सा, UUU, विच इज कोडिंग फॉर फिनाइल एलेनिन, ये फर्स्ट कोडोन था, राइट। तो ये एक तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट कोडोन कौन सा था, किसने डेसिफर किया, उस कोडोन से कौन सा अमाइनो एसिड कोड हुआ, फिनाइल एलेनिन। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं बच्चों, यहाँ पर वो कर लेना। अब हम इसके जेनेटिक कोड के फीचर्स देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है। पहले जेनेटिक कोड की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ बेस ट्रिपलेट्स on mRNA which code for amino acid in a polypeptide chain, in a polypeptide chain, right? अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मैं इसके फीचर्स करा देती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आते होते हैं। ये देखो कैसे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड। कोडोन इज ट्रिपलेट, ये हम पढ़ चुके हैं। 61 codon code for amino acid and 3 codon do not code for any amino acid. Hence they are called as stop codon. Stop codon, right? वो कौन कौन से हैं ये मैं बता चुकी हूँ। एक बार फिर लिख देती हूँ stop codon कौन कौन से बच्चों, UAA, UGA and UGA हो गया, UAG, ये वाले सारे हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। ये क्वेश्चन आता होता है बच्चों 2 मार्क्स में कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा कोडोन होते हैं। इसके सीधे साधे एग्जांपल हम दिख रहे हैं। फिनाइल एलेनिन के 2 हैं, UUU, UUC और ल्यूसीन के 6 हैं। ऐसे ही वेलाइन के 4 हैं। तो कोई भी आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता दो कि वेलाइन के 4 हैं, ल्यूसीन के 6 हैं, जस्ट इतना काफी। कोडोन इज रेड इन mRNA इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें कोई पंक्चुएशन, कोई कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मानिए मैं एक लिख रही हूँ AUG, UUC या GUU, इससे देखो बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। बस हमें ये प्रेडिक्ट करना है, ये 3 एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ये 3 दूसरे अमाइनो एसिड को, ये तीसरा, ये चौथा, जस्ट इसमें कोई कॉमा नहीं। ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ गैप आएगा, नहीं, ना फुल स्टॉप ना कॉमा। तो इसीलिए बोल देते हैं कॉन्टिग्यूअस फैशन, राइट। तो अब आइए, द कोड इज यूनिवर्सली, नियरली यूनिवर्सल। ये देखो यूनिवर्सल मतलब चाहे बैक्टीरिया है, मक्खी है, मच्छर है, हाथी है, बिल्ली है, सबके अंदर, चाहे ह्यूमन बीइंग है, सबके अंदर जो है AUUU फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, AUG मिथाइलिन को ही कोड करेगा, GUU वेलाइन को ही कोड करेगा, CCG प्रोलीन को ही कोड करेगा, लाइक दैट। कुछ एक्सेप्शन हैं, सम एक्सेप्शंस to this rule is found in mitochondrial codon. Mitochondrial codon, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपनी मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसमें हो सकती है, बस उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर प्रोटोजोम, इनमें। बाकी कोई, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिवर्सल ही होगा। उसके बाद आइए AUG। AUG के बारे में जान लो। AUG एक ही है, एक सिंगल अमाइनो एसिड, सिंगल कोडोन है ऐसा जिसका अमाइनो एसिड, एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, मिथाइल। ये मिथाइल के और कोई कोडोन नहीं है, राइट। इसके ड्यूअल फंक्शन है, ये बहुत आता है एग्जाम में। ड्यूअल फंक्शन क्या है, एक तो ये मिथाइल के लिए कोड करता है और एक कोड करता है, एक ये इनिशिएटर कोडोन है। जब तक मिथाइलिन नहीं आएगा, मतलब ये AUG नहीं आएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्टार्ट ही यही कराता है, एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये मिथाइलिन के लिए कोड करता है, तो ड्यूअल फंक्शन हो गए। और लास्ट इसका फीचर है UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन, तो स्टॉप कोडोन है जिसके कारण स्टॉप हो जाएगी आपका प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक और चीज इसमें हम देख सकते हैं बच्चों,
कि इसमें नेम्स जो हैं उसके शॉर्टकट लिखे हुए हैं अमाइनो एसिड्स के, पूरे पूरे नहीं लिखे हुए। जैसे ये PHE फिनाइलएलेनिन, LEU ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथाइलिन, वेलाइन, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। आपको ये पूरा चेकर बोर्ड ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बीच में कुछ एक पॉइंट्स है जैसे स्टॉकोडोन के बारे में, मिथाइलिन के बारे में, फिनाइलएलेनिन के भी लर्न कर लो, क्योंकि ये यू एक स्टार्ट ये फर्स्ट कोडोन ऐसा था जो मार्शल नीलनबर्ग ने बनाया था, तो ये कर लेना है। लास्ट में एक ये दे रखा आपको, ये एक mRNA चेन है। इस mRNA चेन पर अगर ये आप एक ट्रिपलेट्स बने हुए हैं तो आपको अमाइनो एसिड लिखने हैं, तो आपको ये दे सकते हैं, ये पूरा चेकर बोर्ड दे देंगे। तो AUG किसको कोड कर रहा है? मिथाइलिन को, MET लिख दो। ये फिनाइलएलेनिन, ऐसे ये फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन देखो, UU भी फिनाइलएलेनिन, UUC भी फिनाइलएलेनिन, अगेन फिनाइलएलेनिन, अगेन फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन। तो ऐसे करके हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लिया हमें mRNA चेन दी हुई है और चेकर बोर्ड दिया हुआ है, तो हम उसमें इजीली लिख सकते हैं कौन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। एक और क्वेश्चन आता होता है इसके अंदर, मान लिया चेन दे रखी, मान लिया मैं इसी चेन में लिख देती हूँ ये कि अब यहाँ पर आ गया UAG, ठीक है। तो सपोज ये आ गया, ये कितने अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो बच्चों ऐसे देखो, अगर ट्रिपलेट को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, लेकिन ये 8 अमाइनो एसिड को नहीं कोड करेगा, इसे 7 को ही करेगा। क्यों? क्योंकि UAG तो स्टॉप कोडोन है ना, ये तो किसी को करता ही नहीं, अब तो स्टॉप ही होगी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए आपको गौर कर लेना है कि लास्ट में कौन सा अमाइनो एसिड है, स्टॉप कोडोन तो नहीं है। तो ये ध्यान दोगे बच्चों।